सो आई हैव अ बिग डील फॉर यू। अगर आपने भी फेब में आईएलटीएस एग्जाम देना है, आपके पास एक बहुत बड़ी चांस अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेके, आईएलटीएस के किसी भी मॉड्यूल को लेके, कुछ भी आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सिंपली आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके 1-on-1 फ्री गाइडेंस सेशन की बुकिंग आप कर सकते हो। एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, पेन पेपर बेस है, सीडी बेस है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो डोंट थिंक एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड बुक योर फ्री गाइडेंस सेशन नाउ। एंड इन दिस वीडियो प्रेडिक्शंस के अलावा आपको ये भी बताऊंगी बेस्ट एग्जाम डेट फरवरी में कौन सी है, 7 बैंड का प्रेपरेशन मटेरियल, 9 बैंड का प्रेपरेशन मटेरियल एंड 9 बैंड की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज भी आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करवाने वाली हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो इस वीडियो में 2 मेरे पास बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं आप सभी के लिए। इवन की जो न्यू लिस्ट है, सेकंड वर्जन जो फाइनल वर्जन है वो भी रिलीज हो चुका है। किसी भी टाइप ऑफ मटेरियल के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, फरवरी में 4 आईएलटीएस एग्जाम डेट्स हैं अवेलेबल फॉर पेन पेपर बेस आईएलटीएस एग्जाम। 7 फरवरी है, 14 है, 21 फरवरी है, 24 फरवरी है पेन पेपर बेस के लिए। अगर आपने सीडी बेस देना है तो आप कभी भी बुकिंग कर सकते हो, इसकी डेट्स काफी ज्यादा अवेलेबल रहती हैं। एंड दीज आर दी ग्लोबल प्रेडिक्शंस। Before I start, let me tell you that my predictions are totally based on the previous exam analysis, recent exam trends and my 10 to 12 years of teaching experience. I have trained more than thousands of students and helped them to score their desired band. So start करते हैं 7th को जो एग्जाम होने वाला है, एकेडमिक के लिए भी है, जनरल ट्रेनिंग के लिए भी है। 7th को लिसनिंग इजी आएगी, रीडिंग इजी टू मॉडरेट आने वाली है, राइटिंग का टॉपिक काफी इजी होगा। 14 फरवरी को लिसनिंग थोड़ी सी मॉडरेट आएगी, सेक्शन 3 सेक्शन 4 थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, रीडिंग मॉडरेट आएगी, सेक्शन 3 का पैसेज एंड लैंग्वेज ट्रिकी आपको मिल सकती है, राइटिंग का टॉपिक थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के उसके बाद प्लानिंग करके फिर लिखना। अगर आप पेन पेपर बेस देते हो आपको डिलीट करने का मौका नहीं मिलता, इरेज करने का आपके पास चांस नहीं होगा। 21 को लिसनिंग फ्लुएंट होगी, रीडिंग भी इजी टू मॉडरेट आएगी, राइटिंग भी आपको थोड़ी सी मॉडरेट आएगी, टॉपिक कुछ फेमिलियर ही आपको आने के चांसेस ज्यादा हैं। 24 फरवरी को लिसनिंग इजी टू मॉडरेट होगी, रीडिंग भी काफी सारा मॉडरेट ही आएगी, सेक्शन 3 इसमें एंड सेक्शन 2 इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, एंड राइटिंग है थोड़ी सी आपको टॉपिक ट्रिकी आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। लिसनिंग में 7th को 14 फेब को मैप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको मैप में दिक्कत है या मल्टीपल चॉइस में दिक्कत है, आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ों की बहुत स्ट्रैटेजी वाइज इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं, आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। कई स्टूडेंट्स ने सिर्फ मेरा क्रैश कोर्स परचेज करके ही अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव किए हैं, तो आप भी कर सकते हो। एंड जो रीडिंग है, एकेडमिक वालों को सेक्शन 2 में लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप एकेडमिक पेपर दे रहे हो, सीडी बेस दे रहे हो या पेन पेपर बेस दे रहे हो, 7th एंड 14th को लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली 21 एंड 24 को एकेडमिक वालों को मैचिंग द इंफॉर्मेशन विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर 21 एंड 24 फरवरी। एंड अगर मैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की बात करूं, जनरल ट्रेनिंग वालों का जो पैटर्न है सिमिलर सा सेम फॉलो होता है। सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए जो रहेंगे वो है आपके लिए ट्रू फॉल्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्लैंक्स। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपके 6 बैंड बहुत इजीली आ जाएंगे, काफी इजीली आपके बैंड आ सकते हैं। तो अगर आप सीडी बेस एग्जाम देते हो तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स एंड राइटर्स ओपिनियन, इन क्वेश्चंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपको इसमें डाउट होनी नहीं चाहिए। एंड अलोंग विद बॉक्स वाले सेंटेंस कंप्लीशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सेक्शन 3 के लिए फॉर एकेडमिक रीडिंग यस नो, बॉक्स वाली ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपने किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना। राइटिंग टास्क 1 की अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो 7th फरवरी को, 14 फरवरी को लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। जीटी वालों को फॉर्मल लेटर आने के चांसेस ज्यादा हैं 7th एंड 14 फरवरी को। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपकी 21 एंड 24 फरवरी को, एकेडमिक वालों को पाई चार्ट, डायग्राम, मैप एंड लाइन आने के चांसेस ज्यादा हैं। जनरल ट्रेनिंग वालों को सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लेटर ही ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है। किसी भी एक डेट में 21 को पॉसिबिलिटी है कि आपको इनफॉर्मल देखने को मिल सकती है, 24 को जनरल ट्रेनिंग के एग्जाम नहीं है,
7th को है जीटी एग्जाम है, 21 को जीटी वालों का एग्जाम है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इजी एग्जाम डेट है 7th फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। अगर आपने अभी तक एग्जाम बुक नहीं किया है तो 7 फरवरी का बुक कर सकते हो, अगर आपकी प्रेपरेशन अभी तक काफी अच्छे तरीके से हो चुकी है तो। अदरवाइज आप कोशिश करो कि 21 को ही फिल करना, एकेडमिक वाले भी जनरल ट्रेनिंग वाले भी। 21 को आपको चांसेस ज्यादा है, थोड़ा सा एग्जाम आपका और मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। राइटिंग टास्क 2 में बेसिकली बात करूं तो डिस्कशन, ओपिनियन, रीजन, सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको अगर आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज करते हो तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको आइल्स की प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए। अगर आपको के पास किसी भी मटेरियल की प्रॉब्लम है, एंड अगर आप सीडी बेस एग्जाम देते हो तो सीडी बेस के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो यू कैन परचेज अवर क्रैश कोर्स। अपने क्रैश कोर्स में हम आपको सीडी बेस का प्लेटफॉर्म भी देते हैं जहां पर एआई इवैल्यूएशंस ऑन द स्पॉट हो जाती हैं, राइटिंग टास्क 1 की, राइटिंग टास्क 2 की, इवन की आपके खुद के आंसर्स के इम्प्रोवाइज्ड 8 बैंड के आंसर्स भी आपको साथ ही में वहां पे थ्रू एआई आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं 9 डेज की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, सिंपल वे में बताने वाली हूँ। लिसनिंग सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। 3 दिन आपने सेक्शन 1-2 करना है एंड सेक्शन 1-2 आपका थर्ड डे फुल स्कोर आना चाहिए, इस अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि आपने सेक्शन 1 किया, 2 किया, जो गलतियां हुई उसको इग्नोर कर दिया। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, आपकी गलती कहां पर हुई और क्यों हुई। मेक डाउन अ लिस्ट, जो रॉन्ग आंसर्स है कहां पे रॉन्ग हुए और क्यों रॉन्ग हुए। हर एक टाइम जब आप नेक्स्ट करो तो उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करो। इतना कर लो कि थर्ड डे पे आके कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 में 20 on 20 मार्क्स स्कोर होने चाहिए। नेक्स्ट 3 डेज में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 की प्रैक्टिस करनी है। 1.25 स्पीड के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगेन थर्ड डे पे आके इतना प्रैक्टिस हो जाए कि 20 on 20 मार्क्स आपके आ रहे हैं। कहां से करनी है? कैम्ब्रिज बुक्स नंबर 16 to 20 बहुत ऑथेंटिक है अगर आप पेन पेपर बेस दे रहे हो तो। अगर आपने सीडी बेस एग्जाम देना है यू कैन विजिट अमन IELTS ऑन गूगल। तो आप वहां पे जाके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यू कैन एनरोल योरसेल्फ। वहां पे आपको सिर्फ 1000 रुपीज में सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, एआई राइटिंग, एआई स्पीकिंग, ऑन द स्पॉट इवैल्यूएशंस एंड फीडबैक के साथ। तो आप बहुत यहाँ पे इजीली अपना प्रैक्टिस एंड प्रेपरेशन अपनी कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट 3 डेज बचेंगे वहां पे आपने अपना मॉक टेस्ट देके अपने आप को इवैल्यूएट करना है। अब बात करते हैं रीडिंग की। सबसे पहले एकेडमिक रीडिंग। सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिनकी श्योरिटी पक्का है कि ये क्वेश्चंस पेपर में आने ही आने हैं। उनमें से सबसे पहले ट्रू फॉल्स हैं, आपको पक्का आएंगे सेक्शन 1 में, ब्लैंक्स आएंगे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में बॉक्स वाली ब्लैंक्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तब भी आपके 6 बैंड आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए 6 बैंड लेके आने के लिए। चाहे आपके पास यस नो है, चाहे आपके पास ट्रू फॉल्स है, विदाउट ऑप्शंस ब्लैंक्स हैं, विद ऑप्शंस ब्लैंक्स है, इसमें अपने आप को फ्लुएंट कर लो, 6 बैंड आने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद राइटर्स ओपिनियन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम। फॉर CD बेस्ड IELTS एग्जाम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले नंबर के ऊपर। सेकेंड नंबर के ऊपर मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड राइटर्स ओपिनियन आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड थर्डली एंड लास्टली मैचिंग द इंफॉर्मेशन सेक्शन 1 में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आर लीस्ट प्रेफर्ड फॉर जनरल ट्रेनिंग। लेकिन आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन को छोड़ के किसी भी कंडीशन में आपने नहीं जाना। एंड आप लोगों को 30 सही करने होते हैं ताकि आपके 6 बैंड आ जाएं। 35 पे जाके आपके 8 बैंड बनते हैं। सो 35 स्कोर करना भी मुश्किल नहीं है अगर आप अमन IELTS से जुड़े हो। अगर आप मेरे सी वीडियोस भी देख लेते हो ना फिर भी आपके 8 बैंड आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स भी परचेज कर लेते हो, हमारी वीडियोस देख लेते हो ना, 8 बैंड आपके लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। राइटिंग टास्क की बात करूं एकेडमिक वालों को, पहले 3 दिन सारे के सारे चार्ट्स कर लो। अगर आपके पास चार्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है, आई हैव अ सेट ऑफ टेम्पलेट्स, एग्जाम्पल्स, सैंपल्स, स्ट्रैटेजीज। क्रैश कोर्स में सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एंड इसकी हेल्प से आप लिटरली कोई भी चार्ट एक दिन में सीख जाओगे।
3 डेज में करने हैं आपके पास ऑल ऐसे 6 टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, उसको फॉलो करने से आप कोई भी ऐसे इजीली लिख पाओगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स। दूसरी चीज, आई हैव अ सेट ऑफ फिक्स्ड क्वेश्चंस। अगर आपने उतने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स, मेरे पास सैंपल्स भी हैं, पेपर में हमेशा उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। इतना आप काम कर लोगे, राइटिंग टास्क 2 आपका डन है। एकेडमिक वालों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो और इसको मानो भी। जितने मैं क्वेश्चंस आपको राइटिंग टास्क 2 के दूंगी ना विद दिस सैंपल, उतना अगर आप उसको रट्टा भी मार लोगे ना, तो गारंटी के साथ बोलती हूँ कि पेपर में आपका बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे आप। ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं मेरी, हमेशा ऐसा ही होता है। जो मैं करवाती हूँ पेपर में, एग्जाम में वही चीज़ आती है। इसके बाद जनरल ट्रेनिंग 3 डेज में। लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटर में 7 बैंड स्कोर कर लिया, ओवरऑल 7 आना बहुत इजी हो जाएगा। लेटर के लिए फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट्स हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल ही बनाई है, ये वीडियो है, इसको जरूर देखना। इसको देख के आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। 7 बैंड क्या, आपके 8 बैंड भी इजीली आएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो। एंड अगेन राइटिंग टास्क 2 इज द सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, सैंपल्स भी है मेरे पास, उतना प्रिपेयर कर लो। चाहे उनको रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार लो, पेपर करना राइटिंग टास्क 2 बहुत इजी हो जाएगा। स्पीकिंग की बात करूं तो जो लेटेस्ट पीडीएफ है वो भी रिलीज हो चुकी है, फर्स्ट वर्जन भी आपके पास है। तो अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल की प्रॉब्लम है, या आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, या कोचिंग के आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सिंपल, आपके पास एक मैं और आपकी हेल्प कर देती हूँ। नीचे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, उसके बाद ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, ज्वाइन कर लो। आई कीप ऑन अपलोडिंग माई क्लास के रिकॉर्डिंग्स के लेक्चर्स ऑन दी चैनल फॉर दी मेंबर्स ओनली। रीडिंग की स्ट्रैटेजीज, रीडिंग की लाइव सॉल्व करवाना, लिसनिंग को लाइव सॉल्व करवाना, राइटिंग की इवेल्युएशंस विद आइडियाज एंड सैंपल आंसर। अलॉन्ग विद दिस मैंने ऑलरेडी स्पीकिंग का 10 वीडियो कोर्स का स्टार्ट करा हुआ है, जिसकी एक लेक्चर ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड एंड सेकेंड लेक्चर इसका कल आने वाला है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है चैनल को, तो आप अभी ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है तो, या अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। इफ सो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीकिंग में अगर आपको दिक्कत है तो आई हैव ऑल्सो मेड दिस वन मोर वीडियो। मतलब एक सिंपल टेम्पलेट की हेल्प से आप कोई भी क्यू कार्ड बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी टेम्पलेट वाली स्पीकिंग क्यू कार्ड की, इसको जरूर देखना। Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.